प्रणाम। आज का मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मैं 2 बजे लाइव आती हूँ डेली दिन में, तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, हम डिस्कशन कर सकते हैं। आज का टॉपिक मेरा ये है कि कल ही मेरी किसी से बात हुई और वो बोले, उन्होंने कहा कि चेतन मतलब कॉन्शसनेस आसान नहीं है, मतलब कॉन्शस होना आसान नहीं है, चेतन स्वरूप में आना आसान नहीं है। तो मैं कोई भी ऐसी बात बताती हूँ नहीं कभी भी जो मैंने अनुभव में न किया है। चेतना क्या है, कॉन्शसनेस क्या है, अवेयरनेस क्या है, और नाम आत्मा भी दे दो अगर, तो क्या ही फर्क पड़ जाता है। मैं देखती हूँ लोग इस बहस में जुड़ जाते हैं कि ये नाम सही है, वो नाम सही है, तो मेरा नाम सही है, मैंने जो सोचा वो सही है। तो मैं चूँकि अनुभव करती हूँ तो मुझे इतना पता है कि चेतन स्वरूप आपका अवेयरनेस है। क्योंकि जब हमारे ऊपर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार का आवेग आता है ना, बहुत तेजी से आता है, हम आवेश में हो जाते हैं। ये पांचों विकार हैं क्या? यही है कि जब काम का विकार आता है, मतलब सेक्सुअल, तो हमारी उत्तेजना अत्यंत बढ़ जाती है। क्रोध क्रोध भी इतने आवेग से आता है, इतना तूफान लेके आता है कि कंट्रोल खो देते हैं। मोह भी वैसी ही सॉरी मोह भी वैसा ही कि जब हम अत्यंत मोह में होते हैं तो हमारी आंखों के आगे पर्दा पड़ जाता है। उदाहरण है धृतराष्ट्र। तो उसके बाद है काम, क्रोध, मोह, लोभ। लोभ जब हमारे अंदर बहुत तेजी से आता है, जब बहुत मतलब ये सब चीज़ें ना बहुत तूफान की तरह आती है, बहुत आवेग से आती है, इनका वेग इतना प्रचंड होता है कि कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो मैं आज इसी पर बात करूँगी। पूरा वीडियो देखना चाहिए आप लोगों को, थोड़ा कष्ट उठाए तो हो गया। मोह, लोभ भी वैसे ही आता है। किसी चीज़ को देखा, किसी वस्तु, व्यक्ति या जो भी, जिस चीज़ से लोभ आ रहा है, तो हमारा प्रचंड हो जाती है स्थिति और हम लोभ के वश में हो जाते हैं। अहंकार, मैं बार बार जिक्र करती हूँ कि अहंकार मैं हूँ। आप जब साबित करने लगते हो कि मैं ये, मैं वो, मतलब वहीं से अहंकार जो है ना स्टार्ट हो जाता है। आप मान लो ना कि आप कुछ भी नहीं हो इस अनंत में, इस पूरे ब्रह्मांड में आपकी उपस्थिति है ही क्या। ठीक है, आपको जब भी अहंकार सताए या उसका वेग उत्पन्न हो जाए आपके अंदर, ये बड़ा ठहरता है। अहंकार उसमें का नहीं है कि आया और चला गया, ये बहुत ठहराव से हमारे अंदर रह जाता है। मोह भी हमारे अंदर बहुत ठहराव से रह जाता है। तो जब अहंकार आप करते हो तो आप पूरे यूनिवर्स को एक बार देखो, या आपकी जहाँ तक दृष्टि जाती है आप देखो कि क्या आप सचमुच वैसे हो जो आप अपने आप को मान बैठे हो। मैं क्या है, ये मैं है क्या पता नहीं। मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसी, मैं ऐसा, हम सभी बोलते हैं। तो ये मैं क्या है आखिर, और ये मैं कब तक सही और कब तक गलत है। तो अब बात करते हैं चेतना की। तो चेतना क्या हो कि जब ये सब लहरें उठ रही हैं, ये प्रचंड वेग उत्पन्न हो रहा है, आप नज़र रखो, आप दृष्टि रखो, आप साक्षी भाव का भी मतलब यही है कि उन क्षणों के आप साक्षी बनो। बस आपको आप देखो कि मेरा क्रोध कैसे उठ रहा है, मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं क्या बोलने जा रही हूँ। सब काम में भी सेक्सुअल अगर आपका वो ऐसे बढ़ रहा है तो आप उसको एक बार देखना शुरू करो ना। एक
रोड पर स्त्री जा रही है और पुरुषों का कुछ कुछ जो भी या औरतों का भी होता है होने लगा, तो यानी आप देख नहीं पा रहे हो अपने को ना, आप दृष्टा भाव में नहीं हो, साक्षी भाव में नहीं हो, अवेयर नहीं हो, कॉन्शियस नहीं हो, और मतलब अंतरात्मा भी कह सकते हो, वो भी उपस्थित है, सब है। वो मना कर रहा है, वो रोक रहा है, यही है चेतना। वो हमेशा रोक लगाता है हमारे दुष्कर्मों पर, बुरे कर्मों पर, या हम अत्यंत मोह के विकार में भी गिरते हैं, जैसे भी जिस विकार में जा रहे हैं। मैं वीडियो छोटा करना चाहती हूँ कि आप लोग को ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना पड़े, तो आप बस उस चीज़ को देखो, थोड़ा सा रोको अपने आप को, थोड़ा सा रोको, थोड़ा कंट्रोल करना है, ज़्यादा नहीं, और फिर उस भाव को देखो वो कैसे चल रहा है। जब आपको ऐसी हो कि क्रोध आ रही है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है किसी पर, और आ ही जाता है, क्या करना है? हमारे अंदर से तो कोई बोलता ही रहता है कि ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, लेकिन हम उसकी आवाज़ दबा देते हैं और फिर हम नहले पे दहला मारते हैं कि अभी तो इतना से मेरा वो निकल नहीं रहा है, मतलब मेरी भड़ास निकल नहीं रही है, मेरा फ्रस्ट्रेशन निकल नहीं रहा है, तो मुझे बोलना है, बोलना है, बोलना है, लगातार बोलना है। बोल सकते हो आप, मैं बोलने के लिए भी मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन बोलते समय अगर उस प्रचंड आवेग को रोक दिया और 10-15 मिनट बाद या अगले दिन या किसी और समय को चुनकर जब आप उसी भाव को व्यक्त करोगे, तब वो डिफरेंट टाइप का होगा। और ये अलग अलग मैं क्या बताऊँ, आप सभी जानकार हो इन सब चीज़ों की, तो अवेयरनेस, चेतना, कॉन्शसनेस, साक्षी, दृष्टा और आत्मा, मतलब अंतरात्मा, ये सब तो एक ही है ना। नाम बदल देने से क्या ही हो जाता है? और क्यों नाम बदल बदल के हमें बहस में क्यों पड़ना? इसे जीना क्यों नहीं? हमें जानना क्यों नहीं? मैंने, अगर आप लोग बोलोगे तो वाणी 4 प्रकार की होती है, और लोग जो बोलते हैं ये वो पढ़ लिए जान लिए, नहीं भाई, आप उसको जियो, उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को जियो, अपने आप में उतारो। और कई लोग बोलते हैं मैं स्पिरिचुअल हूँ, होंगे आप, लेकिन आप अगर आपके आचरण में कुछ भी नहीं दिखता तो फिर आप स्पिरिचुअल कैसे हो? मेरा पहला सवाल है कि मतलब मार्ग पे चलना, जर्नी में जाना एक अलग बात है, लेकिन आप कह देते हो कि मैं बड़ा स्पिरिचुअल इंसान हूँ, कैसे? आपके आचरण में अगर नहीं दिख रहा है तो आप नहीं हो। किसी भी इंसान के आचरण में अगर ये चीज़ें दिख ही नहीं रही हैं तो लोग क्यों माने? पढ़ लिया आपने, बहुत सारा स्टडी कर लिया, इसलिए पढ़ते तो सभी बच्चे हैं, सफल कौन से बच्चे होते हैं जो उस पर उस चीज़ को आत्मसात करते हैं, समझते हैं, तो वही सफल होते हैं। तो बस इतनी यही छोटी सी बात करनी थी कि 5 विकार, 5 विकार बहुत हल्ला होता है, बहुत सुनती हूँ मैं, और पंच विकार है क्या और कैसे ये आपके अंदर जो है ना वो आपकी मतलब कॉन्शियसनेस को भी ये धक्का दे के और आते हैं प्रचंड वेग से, जैसे होता है ना प्रचंड तूफान आया, हर चीज़ बहा ले गया, वैसे ही ये हमें बहा के ले जाता है। करना है बस, इस पर मेहनत करनी होती है, बोलना नहीं होता है, कि कोशिश करनी होती है हर क्षण। जब आपको हल्का क्रोध आने लगे, आप देखो कि क्यों हो रहा है, ये भाव क्यों उठ रहे हैं, उस चीज़ को समझो। और 5 विकार के बारे में सेम है, वीडियो को बड़ा नहीं बनाते हुए मैं इतनी ही सी बात कहते हुए समाप्त करती हूँ। और अगर आपको अच्छा लगता है सुनना, क्योंकि व्यूवर्स बहुत हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, मेरा उत्साह बढ़ाए। धन्यवाद।